नमस्कार, स्वागत है आप सभी शिक्षकों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज की वीडियो में हम मॉड्यूल नंबर 18 जो कि निष्ठा प्रशिक्षण के तहत चल रहा है, जिसका नाम है अधिकारों की समझ, यौन शोषण और पास्को अधिनियम 2012। इसकी प्रश्नोत्तरी को हम लोग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न इसमें जो है वो है बाल लैंगिक शोषण। इसके बाद बीच में खाली स्थान है, शे होता है। तो इसमें भरना है किससे होता है, तो यहाँ हम सीधा डायरेक्ट आंसर पे ही चलते हैं। और इस जो ये जो होता है इसमें हमारा तीसरा विकल्प सही है, लड़के और लड़कियों दोनों से। तो इस पे हम क्लिक करते हैं और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है किसी बच्चे को नग्न चित्र दिखाना। तो चलते हैं सीधे इसके आंसर पे। किसी बच्चे को नग्न चित्र दिखाना लैंगिक शोषण के दायरे में आता है, यानी कि हमारा दूसरा विकल्प सही है, लैंगिक शोषण। इस पे क्लिक करते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है बच्चा कौन है, कोई भी व्यक्ति, आगे है खाली स्थान। तो इसका जो उत्तर है वो पहला विकल्प ही सही है, 18 वर्ष की आयु से कम का बच्चा है। इस पे क्लिक करते हैं और बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है उत्तरजीविता अधिकार में शामिल है। तो इसका भी पहला ही विकल्प सही है, भोजन, कपड़ा और आश्रय। तो पहले ही विकल्प पे क्लिक करते हैं और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है एक शिक्षक उस बच्चे का समर्थन कैसे कर सकता है जो अपने लैंगिक शोषण के बारे में बात साझा कर रहा है। तो इसके सीधे आंसर पे चलते हैं और सबसे लास्ट का इसका जो विकल्प है वो सही है, चौथा विकल्प, सहानुभूति के साथ बच्चे की बात सुने और उससे बात करें। तो चौथे विकल्प पे क्लिक करते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है अगर आपको बच्चे के साथ हुए किसी भी लैंगिक अपराध के बारे में पता चलता है तो आप किससे रिपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, चाइल्ड लाइन 1098 की सेवा पे हम रिपोर्ट करेंगे। और जो कि इसका चौथा विकल्प है, इस पे क्लिक करते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कृत्य कब एक गुरुतर अपराध बन जाता है। तो इसका जो आंसर है वो होना चाहिए सही, पहला, जो व्यक्ति विश्वास या अधिकार की स्थिति में हो, कृत्य उसके द्वारा किया गया हो। तो पहले ही विकल्प पे क्लिक करते हैं और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है बाल लैंगिक शोषण की रिपोर्ट की जानी चाहिए जब। बाल लैंगिक शोषण की रिपोर्ट कब की जानी चाहिए, आगे खाली स्थान है, तो इसमें हम भरेंगे सभी परिस्थितियों में जैसे ही इसके बारे में पता चले, यानी कि चौथा विकल्प है वो सही है। उस पर क्लिक करते हैं और बढ़ते हैं अगले विकल्प की तरफ। अगला प्रश्न जो हमारा है वो है कौन सा अधिनियम बाल शोषण अपराधों को दंडित करने के लिए विशेष कानून है। तो ये हम सब लोग जानते हैं, पास्को अधिनियम 2012, यानी कि तीसरा विकल्प हमारा सही है। इस पे क्लिक करते हैं और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा बाल लैंगिक शोषण हो सकता है क्योंकि। बाल लैंगिक शोषण हो सकता है क्योंकि इसका चौथा विकल्प सही है, कारणों का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। तो चौथे विकल्प पे क्लिक करते हैं और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और हमारे सारे क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं, क्योंकि इसमें 10 ही क्वेश्चन होते हैं। अब हम अपने इसको सबमिट करेंगे, देखते हैं कितने हमारे सही हुए हैं। तो आप देखेंगे कि क्योंकि ये मैं लाइव कर रहा था, तो लाइव की वजह से एक आध त्रुटि तो होना लाजमी है। तो इसमें से हमारे 10 में से 9 क्वेश्चन सही हुए हैं।